नेक्स्ट आपके क्या है क्वेश्चन, आपको एक देखो क्वेश्चन अपने को पता है, आपको जो यूलर्स का फर्स्ट थ्योरम मैंने बता दिया, यूलर्स का सेकंड थ्योरम भी मैंने आपको बता दिया। क्वेश्चन कुछ नहीं है, क्वेश्चन ये है, क्वेश्चन में प्रोसेस समझना है। क्वेश्चन में कोई आपको प्रोसेस समझना है कि यदि आपके पास सेकंड डिग्री का यदि आपका यूलर थ्योरम आ गया, जो आपके पास सेकंड यूलर थ्योरम था, उस टाइप का क्वेश्चन आ गया तो उसको डील कैसे करेंगे। उसके लिए मैं जो अभी फार्मूले से ड्राइव करूंगा ना, पहले वाले यूलर के पहले थ्योरम से दूसरा वाला जो आपको थ्योरम प्रूव करूंगा ना, तो वो जो प्रोसेस है ना, वो प्रोसेस याद रखना। उसी प्रोसेस की हेल्प से आप बाकी क्वेश्चन भी करोगे। आप प्रोसेस याद रखना। देखो यहाँ से लिखो, क्वेश्चन आपके पास ऐसा गिवन होगा, यू इफ u is a function of x, y। आपके पास u कैसा एक फंक्शन है x, y का, आपको यूलर का इसमें सेकंड का थ्योरम लगाना है। क्वेश्चन में लिख देता हूं, इफ u is a function of x, y is a homogeneous function, is a homogeneous function, is a homogeneous function, then show that, then show that अपने को क्या प्रूव करना है, देखो, then show that x स्क्वायर डेल स्क्वायर u ओवर डेल एक्स स्क्वायर प्लस 2xy, 2xy यहाँ से आपके पास आ गया डेल स्क्वायर u ओवर डेल एक्स डेल वाई प्लस का यहाँ पे आ जाएगा y स्क्वायर इजकल टू, क्या प्रूव करना है आपको, n इंटू एन माइनस यू। यही आपको मैंने थ्योरम ऑलरेडी बता रखा है, ये प्रूव करके बताना है। चलो ये प्रूव करके बता दो। तो प्रूव अपने को देखो, अपने को डायरेक्ट अप्लाई करना है, अपने को रियल डायरेक्ट अप्लाई करना है, लेकिन यहाँ पे मैं प्रोसेस समझाना चाहिए। यदि आपके पास क्वेश्चन आएगा ना, तो ये प्रोसेस आपको याद होना चाहिए, तभी आपको क्वेश्चन बनेंगे। चलो ये लिख लो, क्वेश्चन लिख लो, हम लोग इसको सॉल्व करने वाले। चलो एक बात बताओ, अपने को सेकंड यूलर थ्योरम बोला है ना, तो अपने को फर्स्ट थ्योरम तो पता होगा, ऑब्वियस सी बात है। तो यहां से हम लोग क्या करने वाले हैं, अपने को ये नहीं बताना है कि हम तुमको फर्स्ट थ्योरम भी प्रूव करके बताएंगे। अपने को फर्स्ट थ्योरम प्रूव करके नहीं बताना है। फर्स्ट थ्योरम का भी अपने को प्रूफ कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, आपको बस थोड़ा सा हाथ पैर मारना पड़ेगा, वो भी आ जाएगा। कैसे सॉल्व करते हैं वो बता देता हूं मैं, कैसे सॉल्व करते हैं। पहला थ्योरम एक बात बता दो, यहाँ से u इज अ फंक्शन ऑफ क्या है, u इज अ फंक्शन ऑफ x, y है, u इज अ फंक्शन ऑफ x, y है। इसको आप एक बार x के रेस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएट कर दो, एक बार y के रेस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएट कर दो, और वहां से आपका कॉमन पार्ट आएगा, उसको प्लस ऐड कर दो। दोनों तरीके जैसे इससे पहले किया था ना, जैसे इससे पहले किया था, ऐड कर दो और आपका आंसर आ जाएगा। इतना ही करना, कुछ इसमें बहुत बड़ा बात नहीं है। यहाँ से ये आ जाएगा, बस एक बार पार्शियली डिफरेंशिएट x के टर्म में, एक बार y के टर्म में, बस आपका आंसर आ जाएगा। अब यहाँ से देखो, सेकंड वाला देखो, तो यहाँ से लिखो, यहाँ से सबसे पहले लिखो वी नो, यहाँ से लिखो वी नो इफ u is a homogeneous function, u is a homogeneous function। अच्छा इसमें डिग्री n है, ये भी लिख लेना, u is a homogeneous function of डिग्री n, ऐसे लिख लो, ऑफ डिग्री n, ऑफ डिग्री n, ऑफ डिग्री n। डिग्री तो लिखना भूल गए, डिग्री अपने को पता होना है ना, डिग्री n। then show that we know if u is a homogeneous function of degree n, u आपका कोई होमोजेनियस फंक्शन है, उसका डिग्री कैसा है, डिग्री आपका n है, तो क्या आप बोल सकते हो, अकॉर्डिंग टू यूलर्स
अकॉर्डिंग टू यूलर थ्योरम, अपने को यूलर का पहला थ्योरम पता है, हम लोग उसका यूज कर लेंगे। तो यहाँ से अपने को पता है कि x डेल यू ओवर डेल एक्स प्लस y डेल यू ओवर डेल वाई इजकल टू n इंटू यू, यही होता है। यहाँ से यदि बात करो तो ये आपको पहला थ्योरम आपको पता होना चाहिए। तो पहला थ्योरम हम लोग डायरेक्ट यूज करेंगे, इसका कोई आपको यहाँ पे आपको प्रूफ करके नहीं बताना है। उसने बोला सेकंड प्रूफ करने के लिए हम लोग पहला अपने को पता है ऐसा है। तो ये आप यहाँ से लिख दो, इसको इक्वेशन नंबर 1 बोल दो, इसको इक्वेशन नंबर 1 बोल दो। एक दो चीज़ और बताओ, एक दो चीज़ और बता दो, ये आपका बेसिक आपको पता होना चाहिए। नहीं तो ये मैंने आपको बताया है, किसमें बताया है, जब आप मेरा लेक्चर आप इसमें देखोगे किसी पार्शियल डिफरेंशिएशन का यदि आप देखोगे तो पार्शियल डिफरेंशिएशन में मैंने आपको बताया है। तो पार्शियल डिफरेंशिएशन में मैंने उसको अच्छे से एक्सप्लेन किया है, लेकिन अभी यहाँ पे थोड़ा सा देख लो, बस थोड़ा सा देख लो। देखो यहाँ से नोट में इस बात का ध्यान रखना, यहाँ पे जो यूज करने वाला हूँ मैं उसको थोड़ा सा याद रखना, क्योंकि बच्चे यहीं पे गलती कर देते हैं। बच्चे को यही पता नहीं होता कि डिपेंडेंट क्या होता है, इंडिपेंडेंट क्या होता है, डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट फंक्शन क्या होता है। देखो यहाँ से मैं यहाँ से यदि बोलूँ, यहाँ से यदि मैं बोल रहा हूँ कि u इज ए फंक्शन ऑफ x, y, u इज ए फंक्शन ऑफ x, y, क्योंकि u आपका कैसा है, फंक्शन किसका है, x, y का। u इज ए फंक्शन ऑफ x, y। तो आप एक बात बताओ, आप यदि बोल रहे हो कि u आपका किसका फंक्शन है, x और y का फंक्शन है, तो u किस पे डिपेंड कर रहा है, आपका x और y पे डिपेंड कर रहा है। तो यहाँ पे u इज ए फंक्शन ऑफ x, y है, तो u इक्वल टू, जैसे आपका यहाँ पे क्वेश्चन मान लो ऐसा गिवन रहता था, जैसे आपका u बराबर ऐसा गिवन रहता था एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन ऐसे x प्लस वाई, ऐसा गिवन है। तो u इक्वल टू एक्स प्लस वाई, यहाँ पे x और y का यदि आप वैल्यू डालोगे तो किसका वैल्यू आएगा आपका, यहाँ से u का वैल्यू आएगा। इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पे u कैसा है, u आपका डिपेंडेंट फंक्शन हुआ। किस पे डिपेंड कर रहा है, वो x और y पे डिपेंड कर रहा है। तो यहाँ पे यदि आप, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ कि u इज ए फंक्शन ऑफ x, y है, तो इसका मतलब u यहाँ पे डिपेंडेंट फंक्शन है। हियर u इज ए डिपेंडेंट फंक्शन, डिपेंडेंट वेरिएबल बोल दो, ऐसा मान लो u इज ए डिपेंडेंट वेरिएबल। सबसे पहला बात, u किस पे डिपेंड कर रहा है, आपको x और y पे। u इज ए डिपेंडेंट वेरिएबल एंड डिपेंड्स ऑन x एंड y। u आपका कैसा है, डिपेंडेंट वेरिएबल है, ठीक है। ये बात आपको याद रहना चाहिए। अब इसका मतलब क्या है, ये हम लोग इसका याद रखने से इसका मतलब क्या है, u आपका डिपेंडेंट वेरिएबल किस पे डिपेंड कर रहा है, आपका x और y पे आपका डिपेंड कर रहा है, पहला बात। दूसरा बात, यहाँ पे एक बात और देखो, दूसरा बात यहाँ पे ये पहला पॉइंट हो गया, ये आपका पहला पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट मैंने आपको ये भी लिखा रखा है, कभी भी डिपेंडेंट वेरिएबल को कभी भी कांस्टेंट ट्रीट करके डिफरेंशिएट मत कर देना। लिखो यहाँ से, नेवर एज्यूम नोट में लिख लो, नोट में पॉइंट लिखते चलो। नेवर एज्यूम डिपेंडेंट वेरिएबल एज ए कांस्टेंट। बात है समझ में। कभी भी डिपेंडेंट वेरिएबल को कांस्टेंट मत मानना, कभी भी डिपेंडेंट वेरिएबल को कांस्टेंट मानकर डिफरेंशिएट मत कर देना, ठीक है। नेवर एज्यूम डिपेंडेंट वेरिएबल एज ए कांस्टेंट। आगे समझ में आएगा, आगे समझ में आ जाएगा, आगे देखो समझ में आ जाएगा। ये यदि पता नहीं होगा तो आप यहाँ पे डिफरेंशिएशन में कर दूंगा और आपको पता ही नहीं चलेगा कि डिफरेंशिएशन में कहाँ पे क्या हो गया। दो चीज हो गया, नेवर एज्यूम डिपेंडेंट वेरिएबल एज ए कांस्टेंट। तीसरा पॉइंट देखो, तीसरा पॉइंट यहाँ पे यह बोल रहा हूँ,
u इज ए डिपेंडेंट वेरिएबल है, आपका x और y पर डिपेंड कर रहा है। इसका मतलब x और y यहाँ पे क्या है, x और y पे यहाँ पे आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। हेयर यहाँ पे x और y ऐसा लिखो, x और y आपका कैसा है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। u आपका डिपेंड कर रहा है किस पे, x और y पे। तो आपका यहाँ से x और y कैसा आपका हो, यहाँ से हो गया इंडिपेंडेंट वेरिएबल। एक्स और वाई आपका कैसा हो गया, इंडिपेंडेंट वेरिएबल। देखो यहाँ पे कहानी ये है, आप यदि डिपेंडेंट वेरिएबल को इंडिपेंडेंट वेरिएबल के रेस्पेक्ट में क्या कर रहे हो, डिफरेंशिएट कर रहे हो। ये मैंने आपको बहुत अच्छे से कहानी बताया है, आपको किसमें डिफरेंशियल, जब आपको मैंने पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ाया है ना, तो पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन में बहुत अच्छे से ये कहानी मैंने बताया। जो वेरिएबल चेंज का आपका कॉन्सेप्ट था, आपको टोटल डेरिवेटिव था, उसमें सब में मैंने आपको भर के ये कहानी बताया है। ठीक है, अभी यहाँ पे ये कहानी सुन लो कि यदि x और y आपका कैसा है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, x और y कैसा आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, तो यदि आप डिपेंडेंट वेरिएबल को इंडिपेंडेंट वेरिएबल के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हो तो कहानी कोई दिक्कत नहीं, आप उसको डिफरेंशिएट कर दो। लेकिन इंडिपेंडेंट वेरिएबल को इंडिपेंडेंट वेरिएबल के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करोगे तो जीरो होगा। बातें समझ में, इंडिपेंडेंट वेरिएबल को इंडिपेंडेंट वेरिएबल के रेस्पेक्ट में यदि आप करोगे तो कैसा होगा, वो आपका जीरो हो जाएगा। मतलब ये कह रहा हूँ, यदि आप यहाँ से dx ओवर dy निकाल दो या dy ओवर dx निकाल दो, और x और y आपस में कैसा है, इंडिपेंडेंट है, x और y आपस में कैसा है, इंडिपेंडेंट है, तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, यहाँ से जीरो हो जाएगा। ये कहने का मतलब है। लेकिन यहाँ से डेल u ओवर डेल x की यदि बात करो और डेल u ओवर डेल y की यदि बात करो तो ये आपका नॉट इक्वल टू जीरो होगा। यहाँ से डेल u ओवर डेल x की बात करो, डेल u ओवर डेल y की बात करो, ये आपका नॉट इक्वल टू जीरो होगा। लेकिन dx ओवर dy या dy ओवर dx की यदि बात करो, ये आपका कैसा होगा, जीरो होगा। क्यों जीरो होगा, क्योंकि आप इंडिपेंडेंट वेरिएबल को इंडिपेंडेंट वेरिएबल के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हो, तो ये आपका जीरो हो जाएगा उसी तरीके से। लेकिन इंडिपेंडेंट वेरिएबल को आप ये आप u कैसा डिपेंडेंट वेरिएबल है, डिपेंडेंट वेरिएबल को आप इंडिपेंडेंट वेरिएबल के रेस्पेक्ट में आप डिफरेंशिएट करोगे, आपका जीरो नहीं होगा। मतलब वैल्यू जीरो रखने पर जीरो आएगी, उसकी बात मैं नहीं बता रहा हूँ। लेकिन यहाँ पे यदि आप इंडिपेंडेंट वेरिएबल को इंडिपेंडेंट वेरिएबल के रेस्पेक्ट में यदि आप डिफरेंशिएट करोगे तो वो कैसा होगा, जीरो होगा। बस इतना ही कहानी है, ये कहानी लिख लो साइड में, इसका कोई जरूरत नहीं है, ये अभी मैं डिफरेंशिएट करके बताऊंगा, इसी का मैं यूज करने वाला हूँ यहाँ पे, तो कंफ्यूज मत होना। चलो इसको क्या करो, इक्वेशन 1 को पार्शियली डिफरेंशिएट करो विथ रेस्पेक्ट टू x और पार्शियली डिफरेंशिएट कर दो विथ रेस्पेक्ट टू y। ठीक है, चलो देखो यहाँ से लिखो डिफरेंशिएटिंग partially differentiating partially equation 1 with respect to x। विथ रेस्पेक्ट टू क्या करना है अपने को, x के रेस्पेक्ट में इसको पार्शियली डिफरेंशिएट करना है। चलो x के रेस्पेक्ट में इसको पार्शियली डिफरेंशिएट करोगे तो देखो यहाँ से, यहाँ पे भी u इंटू वी लगा दोगे, यहाँ पे भी आप क्या लगा दोगे, u इंटू वी लगा दोगे, इधर भी u इंटू वी लगा दोगे। ठीक है, चलो करके बताओ। देखो यहाँ पे भी u इंटू वी लगा दो, x को एक फंक्शन मान लो और यहाँ से डेल u ओवर डेल x को दूसरा फंक्शन मान लो। ठीक है, और उसके बाद जैसे करोगे, देखो यहाँ से सबसे पहले u इंटू वी यदि हम लोग लगाते हैं डिफरेंशिएशन के रूल में, क्या करते हो, एक को रहने दो, x को रहने दिए, दूसरे को क्या करोगे, डिफरेंशिएट करोगे, किसके रेस्पेक्ट में, किसके रेस्पेक्ट में, x के रेस्पेक्ट में, किसके रेस्पेक्ट में, x के रेस्पेक्ट में। तो पहले वाले को छोड़ दो, दूसरे वाले को आप डिफरेंशिएट करो, किसके रेस्पेक्ट में, आप x के रेस्पेक्ट में। तो यहाँ से जैसे आप इसके x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करोगे तो क्या हो जाएगा, ये एक बार डिफरेंशिएशन हो रखा है, इसका एक बार और डिफरेंशिएशन कर दो तो क्या हो जाएगा, ये डेल स्क्वायर u ओवर डेल x स्क्वायर। x को एज इट इज रहने दो, इसका एक बार और डिफरेंशिएशन कर दो, किसके रेस्पेक्ट में, कैसा, इधर देखो, इस वाले टर्म को देखो कैसे किया मैंने, x को रहने दिया, इस वाले टर्म का मैंने डिफरेंशिएशन कर दिया था, देखो कैसे हुआ। तो यहाँ से डेल u ओवर डेल x का एक बार और मैंने डिफरेंशिएशन कर दिया, किसके रेस्पेक्ट में, x के रेस्पेक्ट में। तो ये किसके इक्वल होता है, कितनी बार बताया मैंने,
ये दोनों आपस में कैसे हो गया, लिखते हैं ना ऐसे ही, ऐसे ही लिखते हैं, इसमें तो कोई समस्या होना नहीं चाहिए। तो ये जैसे इसको एक बार और डिफ्रेंशिएट कर देते, ये आ गया आपका। चलो फिर करोगे प्लस, यू इंटू वी लगाना है, फिर पहले वाले टर्म को छोड़ दो, सॉरी सेकंड वाले, तो यहाँ से डेल यू ओवर डेल एक्स को मैंने रहने दिया, डेल यू ओवर डेल एक्स को मैंने रहने दिया, एक्स का डिफ्रेंशिएशन किसके रेस्पेक्ट में, एक्स के रेस्पेक्ट में, तो डी एक्स ओवर डी एक्स क्या हो गया, यहाँ से ये आपस में खलास हो गई, 1 हो गई। डेल यू ओवर डेल एक्स को रहने दिया, और एक्स का रेस्पेक्ट किसके रेस्पेक्ट में, एक्स के रेस्पेक्ट में क्या हो जाएगा, एक्स का एक्स के रेस्पेक्ट में क्या हो जाता है, डिफ्रेंशिएशन 1 होता है। ये पहला टर्म मैंने डिफ्रेंशिएट कर दिया, पहला टर्म आपका यहाँ से डिफ्रेंशिएशन हो गया, ये डिफ्रेंशिएशन हो गया। अब उसके बाद इसको करो, सेकंड वाले के टर्म को करो, तो यहाँ से ये आपका पहला टर्म हो गया। दिख रहा है ना, ये बोर्ड से बाहर नहीं जा रहा है ना, ये अपने को दिख रहा है, ठीक है। देखो यहाँ से इसको करो डिफ्रेंशिएट, इसको जैसे ही आप डिफ्रेंशिएट करोगे तो प्लस का, ये पहला टर्म को करो इधर ब्रैकेट में बंद। तो यहाँ पे देखो y को मैं एज इट इज रहने देता हूँ, सेकंड वाले टर्म को मैं क्या करूँगा, x के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करना। देखो यहाँ से ये आपके पास आ जाएगा डेल स्क्वायर u ओवर डेल एक्स डेल वाई, फिर हैंग मार गया क्या। देखो यहाँ से इसको किसके रेस्पेक्ट में करना है, x के रेस्पेक्ट में, तो यहाँ से देखो, यहाँ से डेल u ओवर डेल वाई को किसके रेस्पेक्ट में करना है मेरे भाई, x के रेस्पेक्ट में। तो ये क्या हो जाएगा, इसको देखो, ये आपके पास डेल स्क्वायर u ओवर ऐसे हो गया डेल एक्स इंटू डेल वाई, बस इतना ही करके यहाँ पे लिख दो। चलो लिख दिया यहाँ से, फिर हो गया, फिर करो प्लस, फिर कर दो प्लस। यहाँ से देखो एक बात बताओ, और यहाँ से एक बात और बता दो, बस एक बात और बताओ। फिर उसके बाद पहले y को रहने दिए, इस सेकंड वाले टर्म को क्या करते हैं, मैंने डिफरेंशिएट कर दिया। अब क्या करोगे, सेकंड वाले टर्म को रहने दोगे, मतलब डेल यू ओवर डेल वाई को रहने दो, और y का डिफरेंशिएशन किसके रेस्पेक्ट में करोगे, x के रेस्पेक्ट में। तो यहाँ से dy ओवर dx आ जाएगा, dy ओवर क्या आ जाएगा, dx आ जाएगा। वैल्यू की बात मारो, वैल्यू को मारो गोली, अभी वैल्यू को मारो गोली, अभी मैं पहले कंसेप्ट सिखा रहा हूँ, कंसेप्ट सीखते चलो। इजगल टू क्या है, n आपका कांस्टेंट बाहर आ गया, u का किसके रेस्पेक्ट में, x के रेस्पेक्ट में, क्या आ जाएगा, डेल यू ओवर डेल एक्स, डेल यू ओवर डेल एक्स। बताओ dx ओवर dx तो यहाँ से 1 हो गया, और dy ओवर dx क्या हो जाएगा आपका, यहाँ से dy ओवर dx ये आपका हो जाएगा 0। ओहो देखो यहाँ से ये आपका क्या हो गया, यहाँ से 0। बताओ क्यों, ये टर्म हो गया आपका 0, ये टर्म आपका क्या हो गया, 0 हो गया। तो ये टर्म पूरा का पूरा यहाँ से वैनिश। देखो क्यों, क्योंकि x और y जो u है जो फंक्शन ऑफ x, y है, तो x और y आपस में कैसा हो गया, इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो गया। तो एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल को दूसरे इंडिपेंडेंट वेरिएबल के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करोगे तो रिजल्ट क्या आएगा, रिजल्ट आपका 0 आएगा। यही मैंने आपको बताया, इसी चीज के लिए मैंने ये कहानी लिखा था यहाँ पे, बस एक ये टर्म समझाने के लिए, बस यही टर्म समझाने के लिए आपको ये पूरी बात बताना जरूरी था कि यहाँ पे u डिपेंडेंट वेरिएबल है, x और y आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, और एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल को दूसरे इंडिपेंडेंट वेरिएबल के रेस्पेक्ट में यदि आप डिफरेंशिएट करोगे, पार्शियल डिफरेंशिएशन पर हो जाके यहाँ से जो मैंने पढ़ाया उसको जैसे पढ़ोगे आपको पता चल जाएगा। तो ये वाला टर्म क्या हो जाएगा आपका, यहाँ से 0 हो जाएगा, dy ओवर dx क्या हो जाएगा आपका 0। तो ये टर्म यहाँ से कैंसिल हो गया, तो देखो यहाँ से कैंसिल हो गया, तो यहाँ से आपके पास बचा x डेल स्क्वायर u ओवर डेल एक्स का होल स्क्वायर प्लस का, यहाँ से देखो यहाँ से क्या बचा आपके पास, डेल यू ओवर डेल एक्स। यहाँ से क्या बचा, अभी लिखना मत, लिखो मत, लिखना मत, मैं यहाँ से यहाँ देखो, यहाँ से देखो, यहाँ से डेल यू ओवर डेल एक्स है, ये डेल यू ओवर डेल एक्स इस साइड आएगा, ये डेल यू ओवर डेल एक्स इस साइड आ जाएगा, ये वाला जो टर्म है आपके पास इसको इस साइड लेके आ जाओ। जैसे ये इस साइड आ जाएगा तो उसको देखते हैं, बाकी टर्म क्या बच गया यहाँ से, y इंटू डेल स्क्वायर यू ओवर डेल एक्स डेल वाई, डेल एक्स डेल वाई हो गया। ये टर्म इधर आएगा तो आपके पास n इंटू यहाँ से डेल यू ओवर डेल एक्स है ही, और ये वाला यहाँ से ये प्लस का इधर आया तो क्या बचा, यहाँ से माइनस का बचा डेल यू ओवर डेल एक्स। ये टर्म बच गया, बच गया ये टर्म। तो जैसे ही आप यहाँ से कॉमन करोगे तो क्या आ जाएगा, लिखो यहाँ देख लिखते चलो,
जैसे ही आप यहाँ से डेल यू ओवर डेल एक्स कॉमन करोगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ से जैसे ही आपने यहाँ से डेल यू ओवर डेल एक्स को कॉमन किया तो ये क्या बचा, n माइनस वन बचा, n माइनस वन बचा, n माइनस वन बचा। और ये आपका यहाँ से इक्वल आ गया x डेल स्क्वायर यू ओवर डेल एक्स का होल स्क्वायर प्लस y अब इसमें क्या करो, मल्टीप्लाई कर दो x से दोनों साइड, यहां से लिखो मल्टीप्लाई विथ x, ऐसे लिखो मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई, इसको इक्वेशन नंबर में, इसको इक्वेशन नंबर 2 बोल दे रहा हूं, ऐसा लिखो मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 सॉरी इक्वेशन 2 multiply both side in equation 1 in equation 2 by x। आपको क्या करना है, दोनों साइड आपको मल्टीप्लाई करना है, किससे, x से इक्वेशन नंबर 2 में। तो जैसे यहाँ पे देखो, जैसे आप यहाँ से x से मल्टीप्लाई करते हो, यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, यहाँ से ये आपके पास आ जाएगा, ये आपके पास क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर आ जाएगा, यहाँ से क्या आ जाएगा, यहाँ से एक्स स्क्वायर आ जाएगा। तो ये आपके पास एक्स स्क्वायर इंटू डेल स्क्वायर यू ओवर डेल एक्स का होल स्क्वायर, और यहाँ पे आपके पास आ जाएगा x इंटू वाई, यहाँ पे आपके पास बचेगा डेल स्क्वायर यू ओवर डेल एक्स डेल वाई। और इस साइड भी यदि मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ से आपके पास बचेगा x डेल यू ओवर डेल एक्स, और यहाँ से आपके पास बचेगा n माइनस वन। और ये इसको इक्वेशन नंबर 3 बोल दो, इसको इक्वेशन नंबर क्या बोल दो, 3 बोल दो। चलो, तो ये आपको याद रहना चाहिए, ये आपको पता है, प्रोसेस समझते, जब प्रोसेस जैसे कर रहा हूं यही प्रोसेस है। अब एक काम करो, जो आपके पास इक्वेशन 1 था ना, इक्वेशन 1 को पार्शियली डिफरेंशिएट कर दो, किसके रेस्पेक्ट में, y के रेस्पेक्ट में, आप पार्शियली डिफरेंशिएट कर दो। तो चलो देखो, यहां से अब देखो, आपके पास इक्वेशन आपको पता है, लिख लेता हूं क्योंकि ऊपर चला गया वो, डेल यू ओवर डेल वाई इजकल टू क्या है आपको, n इंटू यू। ये आपके पास इक्वेशन नंबर 1 था, यही इक्वेशन नंबर 1 है, x डेल यू ओवर डेल एक्स प्लस y डेल यू ओवर डेल वाई इजकल टू n इंटू यू। इसको क्या करो, आप डिफरेंशिएट कर दो पार्शियली y के रेस्पेक्ट में, यहां से लिखो डिफरेंशिएटिंग पार्शियली इक्वेशन 1 विथ रेस्पेक्ट टू y के रेस्पेक्ट में क्या कर दो, डिफरेंशिएट कर दो। जैसे ही आप इसको डिफरेंशिएट करोगे तो चलो देखो यहाँ से, अब देखो यहाँ से फिर से देखो, यहाँ से जैसे y के रेस्पेक्ट, सबसे पहले x को रहने दो, x को एजिटी रहने दो, इसको हम मैंने क्या किया, y के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करोगे तो क्या हो जाएगा, डेल स्क्वायर यू ओवर डेल एक्स इंटू डेल वाई। इसमें कोई समस्या नहीं है ना, इसमें कोई समस्या नहीं होना चाहिए। फिर प्लस करो, प्लस, अब यहाँ से डेल यू ओवर डेल एक्स को रहने दो एज इट इज, यहाँ से डेल यू ओवर डेल एक्स को एज इट इज रहने दो, साथ में मल्टीप्लाई किसको करोगे, x का आपका डिफरेंशिएशन किसके रेस्पेक्ट में, y के रेस्पेक्ट में, dx ओवर dy, dx ओवर dy। x को एज इट इज रहने दिया, यहाँ से डेल यू ओवर डेल एक्स को किसके रेस्पेक्ट में, y के रेस्पेक्ट में करोगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ से डेल एक्स इंटू डेल वाई हो जाएगा। उसी तरीके से फिर उसके बाद डेल यू ओवर डेल एक्स को रहने दो, x को रिस्पेक्ट किसके रेस्पेक्ट में, y के रेस्पेक्ट में, ये टर्म क्या हो जाएगा आपका, 0 हो जाएगा, बाद में करते हैं उसको 0, प्लस फिर यहाँ से करो डिफरेंशिएशन, y को एज इट इज रहने दो, इस वाले टर्म को आप क्या करो, एक बार डिफरेंशिएशन कर दो, तो यहाँ से डेल स्क्वायर यू ओवर डेल वाई स्क्वायर हो जाएगा, y के रेस्पेक्ट में हो गया। फिर प्लस करो, फिर प्लस, ये पहला टर्म का है, ये पहला टर्म का है, दूसरा टर्म का हम लोग यहाँ से डिफरेंशिएशन कर रहे हैं। तो यहाँ देखो, y को रहने दिए, इसको मैंने क्या किया, y के रेस्पेक्ट में एक बार डिफरेंशिएशन कर दिया, कहानी खत्म। उसके बाद यहाँ से डेल यू ओवर डेल वाई को रहने दो, y का किसके रेस्पेक्ट में, y के रेस्पेक्ट में, इजकल टू
इजकल टू क्या आपका पास n इंटू यू है, तो n यहाँ पे रह गया और u का किसके रेस्पेक्ट में, यहाँ से u का किसके रेस्पेक्ट में, आपको y के रेस्पेक्ट में। देखो क्या क्या टर्म कैंसिल हो रहा है, देखो क्या क्या टर्म कहाँ पे क्या जा रहा है। तो देखो डेल एक्स ओवर डेल वाई क्या हो जाएगा आपका, यहाँ से डी एक्स ओवर डी वाई क्या हो जाएगा आपका, जीरो हो जाएगा। क्यों, एक्स भी इंडिपेंडेंट वेरिएबल, वाई भी इंडिपेंडेंट वेरिएबल, आपका क्या हो जाएगा वो यहाँ से ये जीरो हो जाएगा और ये आपस में कैंसिल होकर 1 हो गया। देखो यहाँ से, तो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं देखो क्या कर रहा हूँ, ये वाला टर्म जो है ना आपके पास, ये वाले टर्म को पहले लिख रहा हूँ, इस वाले टर्म को पहले लिखो यहाँ से, या इस वाले टर्म को जैसे पहले लिखो तो आपके पास बचेगा वाई। चलो रहने दो, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ देखो एक्स इंटू डेल स्क्वायर यू ओवर डेल एक्स डेल वाई, ये टर्म तो पूरा जीरो हो गया, कोई बात नहीं, प्लस यहाँ से आपके पास क्या बचेगा वाई, यहाँ से आपके पास बचा डेल स्क्वायर यू ओवर डेल वाई का होल स्क्वायर इजकल टू, देखो यहाँ पे जो ये वाला टर्म है ना, ये टर्म डेल यू ओवर डेल वाई, इसको आप उधर लेके चले जाओ तो क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। तो पहले आपके पास क्या बचा है, यहाँ से n इंटू डेल यू ओवर डेल वाई, और माइनस का क्या हो जाएगा, ये आपका यहाँ से डेल यू ओवर डेल वाई आ जाएगा, ये आपका यहाँ से माइनस में आ जाएगा। जैसे ही आप यहाँ से डेल यू ओवर डेल वाई कॉमन कर लोगे, जैसे आप इसको कॉमन करोगे तो क्या बन जाएगा, ये यहाँ से डेल यू ओवर डेल वाई कॉमन कर लो, डेल यू ओवर डेल वाई जैसे कॉमन करोगे तो यहाँ से बच जाएगा आपका n, यहाँ से बच जाएगा 1, n-1 हो गया। इसमें से जैसे कॉमन करोगे डेल यू ओवर डेल वाई आपका n-1 हो जाएगा। चलो आप इसको इक्वेशन नंबर में क्या बोला, 3 तक आ गए ना, इसको इक्वेशन नंबर 4 बोल दो। इस इक्वेशन नंबर 4 को क्या किससे मल्टीप्लाई करोगे, y से मल्टीप्लाई करोगे। तो यहाँ से करो, यहाँ से लिखो, यहाँ से मल्टीप्लाई बाय y इन इक्वेशन 4, मल्टीप्लाई बोथ साइड, ऐसे लिखो, मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय y इन इक्वेशन नंबर 4। इक्वेशन नंबर 4 में y से दोनों साइड क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो। तो देखो क्या रिजल्ट आएगा, रिजल्ट देखो क्या आ जाएगा, रिजल्ट जैसे ही आप यहाँ से लिखोगे तो देखो यहाँ से आ जाएगा आपके पास x इंटू वाई डेल स्क्वायर यू ओवर डेल एक्स डेल वाई, प्लस यहाँ से आपके पास आ जाएगा ये वाई स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ से डेल स्क्वायर यू ओवर डेल वाई का होल स्क्वायर इजकल टू, इसमें भी y से मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ से आपके पास y जैसे ही मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ से y इंटू डेल यू ओवर डेल वाई, यहाँ से आ जाएगा n-1। इसको इक्वेशन नंबर 5 बोल दो, इसको इक्वेशन नंबर 5 बोल दो। अब देखो आपको क्या करना है, इक्वेशन नंबर 5 और आपके पास इक्वेशन नंबर यहाँ पे कौन सा है, आपके पास इक्वेशन नंबर ये थर्ड, इक्वेशन थर्ड, इस दोनों को क्या कर दो, ऐड कर दो। देखो यहाँ से इक्वेशन नंबर ये कैसा आपके पास थर्ड है, ये आपके पास इक्वेशन नंबर कैसा है, ये इक्वेशन नंबर 5 है, इन दोनों इक्वेशनों को क्या कर दो, ऐड कर दो। देखो यहाँ से नाउ ऐड इक्वेशन 3 and 5 and we get इक्वेशन नंबर 3 और 5 को क्या कर दो, आप एक साथ ऐड कर दो। जैसे ही आप ऐड करोगे आपका रिजल्ट यहाँ से पता चल जाएगा। इक्वेशन नंबर 3 और 5th को क्या करोगे, आप यहाँ से ऐड करोगे। देखो यहाँ से थोड़ा सा देख लो, आपको यहाँ से टर्म बचाओ, यहाँ से देखो, यहाँ से आपके पास यहाँ से क्या है, इन दोनों को जैसे आप ऐड करोगे तो यहाँ से देखो एक्स स्क्वायर डेल स्क्वायर यू ओवर डेल एक्स स्क्वायर, पहला टर्म जब आपके पास आ रहा है, पहला टर्म आपके पास यहाँ पे है एक्स स्क्वायर, पहला टर्म देखो यहाँ से आपके पास है एक्स स्क्वायर, दूसरा टर्म यहाँ इसके साथ क्या मल्टीप्लाई है आपके पास डेल स्क्वायर यू ओवर डेल एक्स का होल स्क्वायर। देखो दूसरा टर्म आपके पास जो यहाँ पे है वो क्या है, एक्स वाई डेल स्क्वायर यू ओवर डेल एक्स डेल वाई। यहाँ पे भी आपके पास क्या है, एक्स वाई डेल ये दोनों आपस में यदि ऐड होगा तो 1 टाइम्स प्लस 1 टाइम्स क्या हो जाएगा आपका 2 टाइम्स हो जाएगा। यहाँ पे देखो एक्स वाई डेल स्क्वायर यू ओवर डेल एक्स डेल वाई है, यहाँ पे ये टर्म देखो, यहाँ पे भी ये टर्म देखो, ये टर्म, तो ये दोनों ऐड हुआ तो क्या हो जाएगा आपका, यहाँ से 2 टाइम्स हो जाएगा, 2 टाइम्स एक्स इंटू वाई। जिसको नहीं आ रहा है तो ऊपर नीचे लिखो उसको और ऐड कर लो, ठीक है। एक्स वाई
इस इक्वेशन 3 को और इस इक्वेशन नंबर 5 को एक साथ ऐड कर दो, ये हो गया। और यहाँ पे देखो इसके बाद एक टर्म यहाँ पे ये बचा हुआ है, आपके पास ये बचा हुआ है, यहाँ से वाई स्क्वायर डेल स्क्वायर यू ओवर डेल वाई का होल स्क्वायर। तो यहाँ से 1 टाइम्स और ये 1 टाइम्स, ये दोनों आपका यहाँ से 2 टाइम्स हो गया। और यहाँ से आपके पास क्या बचा, यहाँ से ये वाला टर्म बच गया। दूसरा देखो, यदि आप राइट हैंड साइड देखोगे तो राइट हैंड साइड आपके पास क्या है, राइट हैंड साइड आपके पास यहाँ पे है x है, डेल यू ओवर डेल एक्स है, इंटू n-1 है, इधर ये है। और इक्वेशन नंबर 5 में जो आपके पास राइट हैंड साइड है, राइट हैंड साइड आपके पास है y डेल यू ओवर डेल y इंटू n-1 है। ये दो टर्म आ रहा है। अभी देखो, अब आपका यहाँ से रिजल्ट आने वाला है। तो यहाँ से आप एक काम कर सकते हो, देखो यहाँ से, तो यहाँ से आपके पास आ गया एक्स स्क्वायर डेल स्क्वायर यू ओवर डेल एक्स का होल स्क्वायर प्लस 2xy डेल स्क्वायर यू ओवर डेल एक्स डेल वाई प्लस वाई स्क्वायर डेल स्क्वायर यू ओवर डेल वाई का होल स्क्वायर इक्वल टू, यहाँ देखो यहाँ से n-1, यहाँ से भी n-1 क्या करो, कॉमन करो। n-1 जैसे ही कॉमन किया आपने, तो आपके पास देखो यहाँ से क्या बचा, यहाँ से आपके पास बचा x डेल यू ओवर डेल एक्स, और यहाँ से आपके पास क्या बचेगा, यहाँ से प्लस का y डेल यू ओवर डेल वाई। ये टर्म किसके इक्वल है, ये टर्म किसके इक्वल है, ये आपका n इंटू यू की इक्वल है। यही आपका कौन सा है, ये आपका इक्वेशन नंबर ए है। देखो ये आपका इक्वेशन नंबर ए है, आपका इक्वेशन नंबर ए यही है ना, आपका इक्वेशन नंबर 1 यही है ना। आपने जो अकॉर्डिंग टू यूलर थ्योरम क्या गेस किया था, आपने, आपको पता नहीं थ्योरम 1 क्या है, तो थ्योरम 1 में यहाँ देखो इक्वेशन नंबर 1 x डेल यू ओवर डेल एक्स, y डेल यू ओवर डेल वाई किसके इक्वल है, आपका n इंटू यू के इक्वल है। ये आपका इक्वेशन नंबर 1 है, ये आपका इक्वेशन नंबर 1 है, ठीक है। तो ये वैल्यू जो आपके पास है फ्रॉम इक्वेशन 1, यहाँ से आप क्या बोल सकते हो, फ्रॉम इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 1 आपको क्या पता है, आपको ये पता है कि x डेल यू ओवर डेल एक्स प्लस y डेल यू ओवर डेल y ये किसके इक्वल है आपका, ये आपका n इंटू यू के इक्वल है। ये वैल्यू यहाँ पे पुट कर दो, ये वैल्यू आप यहाँ पे जैसे पुट कर दो क्या हो जाएगा, n इंटू n-1 हो जाएगा, इंटू यू हो जाएगा। तो देखो, तो ये वैल्यू जो आपके पास देखो क्या आ जाएगा, इस वाली वैल्यू को लिखो यहाँ से, एक्स स्क्वायर डेल स्क्वायर यू ओवर डेल एक्स का होल स्क्वायर प्लस यहाँ से 2xy, यहाँ से आपके पास बचा डेल स्क्वायर यू ओवर डेल एक्स डेल वाई प्लस वाई स्क्वायर, यहाँ से डेल स्क्वायर यू ओवर डेल वाई का होल स्क्वायर इक्वल टू, ये आ गया। और ये आपका क्या आ गया, यहाँ से देखो, यहाँ से देखो, यहाँ से n इंटू यू आ जाएगा मल्टीप्लाई में, और क्या है आपका n-1 है, तो यहाँ से इसको लिख सकते हैं ना हम लोग n इंटू n-1 इंटू यू के। यही तो है यूलर्स का सेकंड थ्योरम। आगे आपका यहाँ से रिजल्ट आ गया।